नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत की किस संस्था को हाल ही में ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आईआईटी चेन्नई, बी टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, सी रिन्यू पावर वेंचर या डी एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। इसका सही उत्तर है डी एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में सिक्किम राज्य में स्थित एनएचपीसी के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता 5 पावर स्टेशन को प्रतिष्ठित ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। आईएचए यानी इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन लंदन में स्थित है और 120 देशों में कार्यरत एक गैर लाभकारी सदस्यता का ये संघ है। इसके सदस्यों में प्रमुख रूप से हाइड्रो पावर नियंत्रक और संचालक, डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, सप्लायर और एडवाइजर्स शामिल होते हैं। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार उन हाइड्रो पावर परियोजनाओं को दिया जाता है जो सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इस पुरस्कार के लिए हाइड्रो पावर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल यानी HSAP का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, न्यू मैंगलोर बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. ये बंदरगाह कर्नाटक का एक मात्र प्रमुख बंदरगाह है जो कोचीन और गोवा बंदरगाहों के बीच स्थित है। 2. ये 3 रेल मार्गों कोंकण, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी का मिलन बिंदु है। 3. ये बंदरगाह 3 राष्ट्रीय राजमार्गों NH 66, 75 और 169 से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल 2 और 3 सही, सी केवल 1 और 3 सही या डी सभी कथन सही। सही उत्तर है डी सभी कथन सत्य हैं। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का एकमात्र ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जो कोचीन और गोवा बंदरगाहों के बीच में है। इस बंदरगाह में 15 पूरी तरह से परिचालित बर्थ हैं जो कोयला और अन्य कार्गो कंटेनर को संभालते हैं। अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल के साथ ये बंदरगाह ISO 9001, 14001 और ISPS के मानकों के अनुरूप काम करता है। हाल ही में इस बंदरगाह पर एक ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। साथ ही इसके पूर्वी गेट US माल्या गेट के रेनोवेशन कार्य का तथा नवनिर्मित व्यापार विकास केंद्र का शुभारंभ भी हुआ है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में चर्चा में रहे केशरी और CIM पीताम्बर प्रजाति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गन्ना, सी हल्दी या डी गेहूं। इसका सही उत्तर है सी हल्दी। हाल ही में हल्दी की उच्च उपज देने वाली केशरी तथा CIM पीताम्बर प्रजाति का ओडिशा में प्रदर्शन किया गया। इसमें CIM पीताम्बर को CMAP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने विकसित किया है, तो वहीं केशरी को नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। हल्दी की ये दोनों किस्मों में कर्क्यूमिनॉइड की उच्च मात्रा पाई गई है। आपको बता दें कि हल्दी का पीला रंग कर्क्यूमिन के कारण होता है। इस कर्क्यूमिनॉइड में कैंसर रोधी, एंटी एजिंग, एंटी डायबिटिक व कई अन्य औषधीय गुण होते हैं। पीताम्बर में कर्क्यूमिनॉइड अन्य किस्मों की तुलना में 12.5% अधिक है, जबकि केशरी में ये लगभग 1.16% अधिक है। इस तत्व की उच्च मात्रा हल्दी के निर्यात और बिक्री को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर हल्दी का लगभग 80% उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 4, वैश्विक इनोवेशन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? ए 48वां, बी 46वां, सी 50 या डी 54। सही उत्तर है बी रैंक 46। हाल ही में जारी वैश्विक इनोवेशन सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WIPO, वो इस सूचकांक को जारी करता है और ये 14वां संस्करण रहा। इस वर्ष के इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे देश शीर्ष स्थानों पर रहे। वहीं सिंगापुर 8वें, चीन 12वें, जापान 13वें और हांगकांग 14वें स्थान पर कायम हुए हैं। इस बार के इंडेक्स में एशिया की 4 अर्थव्यवस्थाएं टॉप 15 में शामिल हुई हैं। भारत की बात करें तो हमारे देश की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 2 स्थानों को सुधार हुआ है। इसके अलावा मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले पायदान पर स्थित है।
ये इंडेक्स 132 अर्थव्यवस्थाओं के इनोवेटिव इकोसिस्टम के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। और अब आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी लद्दाख। सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। यह स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति ज़िले के काजा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। ये घाटी का पहला ईवी स्टेशन है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात करें तो ये वाहन फॉसिल फ्यूल के स्थान पर बैटरी तथा फ्यूल सेल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये वाहन अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूरा करेंगे और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपके सवाल कितने हुए सही, कितने हुए गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। इस तरह के और भी कार्यक्रम देखने सुनने के लिए ध्येय IAS के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।